नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। भारत पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। पंजाब के बठिंडा में स्थित सैन्य छावनी में दर्जी का काम करने वाला एक युवक दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करता पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद अंतर्गत लक्सर तहसील के गांव डोसनी निवासी रकीब पुत्र इकबाल के रूप में हुई है। थाना कैंट पुलिस ने आरोपी रकीब को सैन्य छावनी की जासूसी करने और सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ वर्षों से बठिंडा छावनी के भीतर दर्जी का काम कर रहा था। सेना के अधिकारियों को उस पर शक होने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। उसके मोटोरोला फोन से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के नंबर और सेना से संबंधित कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। इन दस्तावेजों और फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रकीब के परिवार के 4 अन्य सदस्य भी विभिन्न शहरों में सिलाई का कार्य करते हैं। पुलिस ने लक्सर स्थित घर पर दबिश दी और रकीब के रिश्तेदारों से पूछताछ की है। एसएसपी ने कहा कि जांच एजेंसियों को यदि रकीब के संबंध में कुछ और संदिग्ध सुराग मिलते हैं तो हरिद्वार पुलिस उन्हें पूरा सहयोग देगी। बठिंडा सैन्य छावनी में रकीब पुत्र इकबाल, जो पिछले 3 वर्ष से बठिंडा में रह रहा था, मूलतः वो लक्सर के डोसनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके वेयरअबाउट्स के बारे में चेक किया गया, अन्य जानकारी की गई तो ये बात संज्ञान में आई है कि इसके जो अन्य 4 भाई हैं वो भी अलग अलग जगह पे टेलरिंग का काम करते हैं और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं। और अगर कोई सूचना या इस तरीके की कोई भी साझा करने की बात आएगी तो हरिद्वार पुलिस इसमें अभी कार्य कर रही है और जो भी एजेंसी इसमें लगी है या इस पर जो भी आगे कार्रवाई करेंगी या आवश्यक जो पूछताछ की जाएंगी उसमें हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सहयोग करेगी। अब उत्तराखंड की महिला और युवक मंगल दलों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सेवक संवाद के तहत प्रदेश भर से आए युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंगल दलों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाने और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगल दल प्रदेश की सामाजिक चेतना को मजबूत करने, लोक परंपराओं को संजोने और गांव-गांव में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो डैफोडिल्स स्कूल के साथ। डैफोडिल्स स्कूल कोट द्वार लेकर आया है बेस्ट सीबीएसई एजुकेशन के साथ कोटा के करियर पॉइंट की प्रोफेशनल कोचिंग, जेईई और नीट के लिए। भविष्य की जीत आज से तय करो। एडमिशन ओपन। डैफोडिल्स में अपना सुनहरा कल शुरू करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने थाना पटेल नगर के अंतर्गत आईएसबीटी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक देवेश खुगशाल को रिश्वत लेने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सतर्कता अधिष्ठान द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद की गई। बता दें कि विजिलेंस देहरादून ने 14 मई 2025 को उप निरीक्षक देवेश खुगशाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। एसएसपी ने कोतवाली पटेल नगर पहुंचकर अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा की और कर्तव्यों में शिथिलता अथवा लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं आईएसबीटी चौकी में नियुक्त 11 पुलिस कर्मियों को जनपद के अन्य थानों में स्थानांतरित कर दिया है। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करते हैं, चार्जिंग की चिंता के कारण अपने वाहन से 4 धाम नहीं आ पा रहे हैं, तो यह खबर आपकी चिंता को दूर करने वाली है। उत्तराखंड सरकार ने इस यात्रा सीजन से 25 स्थानों पर ही व्हीकल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसी क्रम में परिवहन विभाग और टीएचडीसी के सहयोग से 4 धाम यात्रा मार्ग पर 38 व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इसमें से यात्रा शुरू होने तक 25 स्टेशन शुरू किए जा चुके हैं। प्रत्येक स्टेशन पर 60 किलोवाट क्षमता के यूनिवर्सल चार्जर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यात्री अब शहरी क्षेत्रों के अलावा उत्तरकाशी, बड़कोट, स्याना चट्टी, फूल चट्टी, जानकी चट्टी, कौड़ियाला, श्रीनगर, श्रीकोट, गौचर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, कालेश्वर, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, औली, पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ, स्यालसौड़, गुप्तकाशी,
सोनप्रयाग, घनसाली में अपने वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। GMVN के MD विशाल मिश्रा ने बताया कि ग्रीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य पड़ावों पर ई-चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमांत गांव माणा में स्थित केशव प्रयाग में 12 वर्षों के बाद विधि विधान के साथ पुष्कर कुंभ का आयोजन शुरू हो गया है, जिसे लेकर बद्रीनाथ धाम के साथ ही माणा गांव में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। धार्मिक परंपरा के अनुसार जब 12 वर्षों में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो माणा गांव स्थित अलकनंदा और सरस्वती नदियों संगम पर स्थित केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माणा गांव के पास स्थित केशव प्रयाग में महर्षि वेद व्यास ने तपस्या करते हुए हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। यह भी कहा जाता है कि दक्षिण भारत के महान आचार्य रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ने इसी स्थान पर मां सरस्वती से ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके चलते श्रद्धालु अपनी पौराणिक परंपराओं के संरक्षण के लिए माणा गांव पहुंचकर केशव प्रयाग में स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि तहसील प्रशासन को पुष्कर कुंभ के आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।